गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है 10th क्लास का, और हम आपके नेक्स्ट मंथ से पूरा चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक आप लोग के लिए जैसे एक मतलब रिवीजन बैच लाने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। रोज़ शाम 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे, तो आप लोग आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं और जुड़ के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का चैप्टर आगे हाइट एंड डिस्टेंस तक हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। उसके आगे अब हम लोग का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम लोग का डिलीट है ना, तो कंस्ट्रक्शन डिलीट है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो हम लोग का चैप्टर कौन सा है, 12 चैप्टर। 12 चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा ध्यान दीजिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कहने का मतलब क्या है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा ऊपर लिखा गया, कोई बात। अरे चलो यार, तनख्वाह नहीं आता है यूट्यूब से, इतना सीरियस। ध्यान दीजिए इधर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल कहने का मतलब क्या है बउआ, कि हम लोग एरिया के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, और वो एरिया किससे रिलेटेड होगा, सर्कल से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, सर्कल से, है ना, ब्रीथ से। तो यानी जितने प्रकार के सर्कल में एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, उसके अंदर स्क्वायर बनाकर, उसके अंदर ट्रायंगल बनाकर, है ना, उसका त्रिज्या मतलब रेडियस का जो सेक्टर होता है उसका, सेगमेंट का, सभी प्रकार के एरिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। जो भी किससे रिलेटेड होगा, सर्कल से रिलेटेड, यानी सर्कल से रिलेटेड एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सर्कल के बारे में कुछ आपको हम ट्रिक बताएंगे, जो आपको अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ पे बड़ा जल्दी से काम आएगा। ठीक है, आप एकदम फटाक से उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक, जैसे ध्यान दो, आपको क्या आ जाए, मतलब मान लो ये नॉर्मल सर्कल है ना, मानना ही, क्योंकि हम लोग से सर्कल बना, इसे बहुत सही बना। ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। तो इसके कुछ बात हैं जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी हम बता दें। जो बीच में होता है, जहाँ से इस सर्कल को रख कर के क्या किया गया है, बनाया गया है एक पॉइंट से, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। तो ये ओ हमारा क्या हो गया बउआ, सेंटर। और सेंटर से ले कर के जो दूरी होता है कहाँ तक, बाउंड्री तक, या बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं बउआ, सरकमफेरेंस, है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस इज नोन एज रेडियस, विच इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। अगर यही डिस्टेंस, ठीक है, यही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के, इस छोर से लेकर के, यानी एक तरफ सरकमफेरेंस से लेकर के दूसरे तरफ तक जाता हो, और वो सेंटर से होकर गुजरता हो, तो इस पूरे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या कहते हैं बउआ, डायमीटर। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से। अच्छा एक बात गौर किए होंगे, ठीक है, काफ़ी बच्चा वाला फीलिंग आ रहा होगा, कहाँ पढ़ा रहे हैं, 5वें 6ठा में ही पढ़े। धीरे धीरे हम लोग लेवल पे आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ और यहाँ तक के बीच के दूरी को आर कह रहे थे, और यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी को आर कह रहे थे, लेकिन दोनों को एक साथ मिला दे रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, डी, है ना, डायमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो डायमीटर है ना बउआ, डी, वो आपके रेडियस का कितना गुना है, दुगना है। ये रिलेशन होता है। ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, आप लोग जानते थे, लेकिन फिर भी हम बताएं। ठीक, और भी पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि सर्कल में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। या एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ते चलते हैं, क्योंकि बाद में कंफ्यूज हो जाइएगा आप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो ये हमारा सर्कल है। तो सर्कल से सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना। तो क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, 2πr। तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बउआ,
2 पाई आर। अब यहाँ पे पाई जो है आपका वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान कितना होता है 22/7 यानी 22 अपॉन कितना होता है 7। और कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देगा कितना 3.14, तो आपको ये लेके बनाना होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए, इससे अगर आपका नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो सकता है सर्कल से, तो क्या सर्कल से क्वेश्चन होगा? एरिया ऑफ सर्कल, अरे सरकमफियरेंस और क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके दो फार्मूले हो गए। अब इसमें सर्कल से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको क्या आएगा, तो एक बात याद रखिएगा, सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं COC, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल को COC। तो कोई भी अगर गोल चीज़ है, कोई भी अगर गोल वस्तु है, गोल कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, सर्कुलर वस्तु है, वो जितना एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रैवल करता है या जितना एक चक्कर में वो दूरी तय करता है या डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बात एक ही है, वो आपका क्या कहलाता है सरकमफियरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकमफियरेंस कहलाता है। तो यानी कि COC इज इक्वल टू सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वन क्या हुआ रिवोल्यूशन, है ना। या इसी को वर्ड इसके जगह आप राउंड यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई अगर चक्का है, पहिया है, अगर वो एक चक्कर लगाता है तो वो कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका सरकमफियरेंस होगा। ठीक, अब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत बार पूछे हैं, एक बार नहीं 1000 बार पूछता है। आपको एक डिस्टेंस दे दिया जाएगा कि 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और एक गाड़ी है जिसका चक्का का रेडियस 14 सेंटीमीटर है यानी 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि कितना चक्कर वो लगाएगा कि 11 किलोमीटर की दूरी को क्या कर लेगा, तय कर लेगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखते हैं। तो जब जब याद रखिएगा, ऐसे आप नियमतः याद करना चाहें तो नियमतः याद कीजिएगा। तो क्या होगा बउआ, डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जब जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या राउंड पूछा जाएगा, याद कीजिएगा, जब जब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या राउंड पूछा जाएगा तो टोटल डिस्टेंस में सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल से भागा हो जाएगा। यानी कि आप क्या कीजिएगा इस पूरा में कि टोटल डिस्टेंस को ऊपर रख दीजिएगा। कितना डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा गिवन रहेगा, ठीक है। नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो देख यहाँ पे लिख लीजिए टोटल डिस्टेंस को कहाँ रख दीजिएगा, ऊपर रख दीजिएगा, और किससे डिवाइड कर देना है, सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल से। तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना चक्कर वो चक्का लगाया, ये आप निकाल लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए एक बहुत आसान क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान हम आपको बनाने के लिए नहीं दिए हैं। कुछ आपको वैसा शॉर्टकट सिखाएंगे। शॉर्टकट कहने का मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, वो सिखाएंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत मदद मिलेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ डायरेक्ट आंसर लिख के तो आइएगा नहीं। तो डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका देखिए कैसे। आपसे पूछा गया कि वैसा सर्कल का एरिया और सरकमफियरेंस बताइए जिसका रेडियस कितना है 7। तो देखिए रेडियस का वैल्यू यदि 7 है तो उसका COC यानी सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल कितना होगा 44। वो हम दिखा देते हैं आपको बना के कैसे हुआ, ठीक है। और उसका एरिया कितना होता है 154, ठीक है। अब ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा कैसे आया। COC क्या होता है 2 पाई आर यानी 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, ठीक है बुआ, ये तो कंफर्म आ गया।
अब उसके बाद आपको क्या चाहिए था, एरिया। तो एरिया के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 7 ई से ही कट गया भाई 754 से। ठीक, ऐसे ही याद रखिएगा तब मैथ बनेगा। ज़्यादा अंग्रेज बनिएगा तो 22 1 जा 22 करते रह जाइएगा और जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, सेकेंडों में मैथ। अब देखिए, तो ये तो हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों का फार्मूला लिख लीजिए ऊपर। तो फार्मूला क्या होता है, 2πr, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। देखिए अब यहाँ पे रेडियस को हम लोग 14 करते हैं। 7 का टेबल वाला ही सिर्फ 2-3 देख लीजिए, क्योंकि अधिकतर बार आप क्वेश्चन में देखिएगा 7, 14 और 21 आपको दिखाई देता है बहुत बार। ठीक है, इसीलिए ये बता रहे हैं, ये 3 का ध्यान रखिए। तो बताइए तो बउआ रेडियस कितना गुना हुआ, 2 गुना। तो आपका सरकमफियरेंस भी कितना गुना होगा, 2 गुना, यानी इसका कितना हो जाएगा सरकमफियरेंस 88। एकदम डायरेक्ट मन में याद है, जेकर रेडियस 14 हो कर सरकमफियरेंस कितना 88। क्लियर है। अब क्यों हुआ, क्योंकि देखो 2π तो उसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था, बढ़ा कौन r 7 से कितना हुआ 14 यानी दुगना। तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, सॉरी सरकमफियरेंस भी क्या हो जाएगा, दुगना। अब बताओ बउआ ये कितना गुना होगा, है देखो तेज बन गया, कितना गुना होगा। अरे देखो गधा, रेडियस दुगना हो रहा है यानी 2r का स्क्वायर हो रहा है, यानी 4r स्क्वायर ना, यानी ये कितना से गुना होगा। हाँ याद रखिएगा, सरकमफियरेंस 2 से एरिया, हाँ रट नहीं लेना है कि एरिया 4 से, जितना होगा उसका स्क्वायर से। तो रेडियस कितना गुना हो रहा था, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना, तो ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। तो 4 से गुना कीजिएगा 154 में, तो कितना आएगा 616। 15 चौके 60 के 600 और 4 चौके 16 कितना हो गया 616। ऐसे करिएगा कैलकुलेशन। अंत तूनी के कौन ले ले लेके बैठ जब ही 4 चौके 16 हासिल लेकर लिखता है। ठीक है, 5 चौके 20 1 21 हासिल 2 यानी कैरी 2 4 और 2 6 लिखता है ना। तो ये ना करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, चलिए वही बहाने हम भी कंफर्म हो लिए। अब देखो अगर रेडियस कितना हो जाए 21, यानी इसका कितना गुना हुआ है बउआ, ये 3 गुना। तो ये कितना गुना हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का 3 गुना। तो 3 से गुना कीजिए तो 44 तिया 32 से 132। ठीक है, और जब इसमें ये देखिए यहाँ ये 3 गुना, तो ये कितना गुना, कितना गुना 9 गुना। तो यहाँ अगर 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 154। तो 15 9 135 है और 9 4 को 36, कितना हो गया बुआ 1386। ठीक है, ये आप डायरेक्ट अगर मान के चलिए कि हम कभी आपको कर दे कि रेडियस 35 है, तो क्या आप नहीं बना लेंगे कि यार सर जी 5 गुना हो रही है तो सरकमफियरेंस वो कितना गुना होते 5 गुना। तो 44 पचे 20 से 200 कितना हो जाएगा 20, और ये कितना गुना 5 गुना, तो ये कितना गुना हो जाएगा 25 गुना। तो 25 से गुना करके लिख लीजिएगा। अब ढेर करा वाला सर के गुनवा ना आई थी तो ना लिख लेते। तो देखो गुना करने का डायरेक्ट तरीका, 25 चौके 100, कैरी कितना बच गया 10, 25 पचे 125, पहाड़ा याद रहेगा तब ना, 25 पचे 125 और 10 कितना हो गया 135, 135 के 5 और कैरी कितना बच गया 13। आओ कितना ये बचल है लास्ट में 25 एकम 25 और 25 और 13 कितना 38। तो 3850। कोई गुना भागा करने का जरूरत नहीं है, मन में याद कर लो जिसका रेडियस 7 उसका सरकमफियरेंस 44 और उसका एरिया कितना 154। अगर रेडियस दुगना हो रहा है यानी 14 हो रहा है तो उसका सरकमफियरेंस 44 का दुगना कितना होगा 88 होगा, और उसका एरिया 154 का 4 गुना कितना होगा 616। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर इन तीनों के आधार पे देखना, इसका क्वेश्चन बनाते समय हम यूज करेंगे तो मुंह मत बांध देना आ सर कैसे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको सेक्टर का भी एरिया पूछेगा, सेगमेंट का भी पूछेगा। तो वहाँ पे भी पहले हम लोग सर्कल का निकाल के उसमें थीटा से भागे देते हैं ना, जितना बार में कटना होता है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए। चलिए हम लोग का सर्कल हुआ, अब आगे बढ़ते हैं किस पे बउआ,
सर्कल का आधा पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अरे एक बात बताएं, आज बड़ा सुंदर सुंदर फिगर बन रहा है, ठीक है। आज घर जाके पहले पेंसिल से ड्राइंग बनाएंगे, कहियो बनी से एकदम सही में लग रहा है कि सेमी सर्कल है, समझ गए। टेढ़ लांगर बनता था हो। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका सर्कल होगा, सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ तक, रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस, है ना। अच्छा देखो एक और बात छूट गया, अगर हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, अब कोई लिख देगा कि पाई डी होता है, तो तुमको ना न हमर सर ऐसे न पढ़ेलन है, चाहे तो तोर गलती हो चाहे हमार मास्टरवा गलती पढ़ा दिल। नहीं गधा, ये पाई के हुए रहे थे यहाँ 2 आर मिल के कोची बन गए डी, तो पाई डी लिख देवे तो माथा नहीं पीट लेना है। इतना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। आप 10वां में हैं, कहाँ हैं, 10वां में। आप पहला पड़ाव पार करने वाले हैं, जीवन का अग्नि परीक्षा पास कर जाइएगा। ऐसे सीना तान के घूमिएगा, हम तो 10वां पास कर लिए, ठीक है। वैसे कोई वैल्यू रहा नहीं इसका खास, लेकिन अभी भी बच्चों का सबसे मतलब अहम एग्ज़ाम यही है। आगे ध्यान दीजिए, तो जब सेमी सर्कल का बात होगा तो सेमी सर्कल में ना सेंटर चेंज होना है, ना रेडियस चेंज होना है, ना क्या होना है, डायमीटर चेंज होना है। तो चेंज कौची होगा, तो सरकमफियरेंस और एरिया। तो सिंपल सा लग रहा है कि आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि क्या है बउआ, सेमी सर्कल हाफ है किसका, सर्कल का। तो बताइए तो जरा सरकमफियरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सरकमफियरेंस ऑफ सेमी सर्कल, कोई नहीं बताएगा, पवन सिंह बताएगा। सरकमफियरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बउआ, पवन सिंह जल्दी बताइए, बताओ रे ऋषि कितना होगा। हाँ देखो कितना तेज है ऋषिकेश, 2 पाई आर और इसको कर देंगे हाफ। एकदम अपने जगह पर बेचारा सही है, लेकिन गलत हो गया, ठीक है। अब बहुत उत्सुक था बताने के लिए कि बताइए, देंगे एकदम। देखो ध्यान दो क्या हुआ, हम लोग के साथ गलती क्या हुआ, हम लोग के साथ नहीं, ऋषिकेश के साथ का धोखा हुआ है वो देखो, ठीक है। हुआ क्या हुआ कि ये सर्कल था तो इसका सरकमफियरेंस निकालना था, तो इसका सरकमफियरेंस निकालना था माने एकदम पूरा गोल वाला बाउंड्रिया निकालना था। अरे एगो तार ले लो, रिंग, रिंग देखे हो, कुछ हो नहीं है, अब इतनी को है कि लौकबो नहीं करेगा, ठीक है। ये रिंग है तो जायदो नहीं लौक रहा है वो, ये सर्कल है तो इसका बाउंड्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल, या इसी को पेरीमीटर भी कहा जाता है अगर वो सर्कुलर शेप ना हो तो, है ना। तो इसको, लेकिन जब इसका हम आधा किए तो 1 नंबर काम किया एकदम, ऋषिकेश ढाई सीना 2 से कुछ कर दिया, भागा दे दिया फटाक से एकदम, और लिखा कि 2 पाई आर में 2 से काट दीजिए 2 पाई आर, तो 2 कट गया, बचा कौन, पाई आर। लेकिन पाई आर बचा तो खाली इतने दूर वाला ना बचा बुआ है, और जब काटे तो बाउंड्रिया बढ़ न गया। अरे बीच से भाई के बंटवारा हलू, खेत से तो आरी बन्हा न गलो, तो आरिये के कौची कहा जाता है, सरकमफियरेंस या पेरीमीटर में जो बाउंड्री होता है वही आपका होता है। तो ये बाउंड्री बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ये कौची है, अरे का है, रेडियस है, के बार, 2 बार, तब पाई आर प्लस 2 आर, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या हुआ, पाई आर प्लस 2 आर, यही क्या है, फॉर्मूला है। समझ गया ऋषिकेश, ठीक, बहुत टेंशन में लग रहा है। आगे ध्यान दो, अब हम लोग एरिया पे चलेंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, बताओ। इसको तो बता सकते हो तुम लोग, ऋषि कैसे बताएगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर हाफ, और बस है, चलो ठीक है। पाई आर स्क्वायर ये सर्कल का होता है, और इसमें 2 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बउआ, हाँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा था, तो एरिया का मतलब ये वाला पोर्शन पूरा, और ये हम क्या किए, डिलीट कर दिए, तो अब कितना बचा, आधा ही ना बचा, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 आपका क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। क्लियर हो। अच्छा देखो, एक और फार्मूला होता है एरिया निकालने का, किसी भी एरिया ऑफ सेक्टर लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्या निकालने का, सेक्टर निकालने का। सेक्टर उसको बोलते हैं, ध्यान दो,
अभी समझाएंगे आगे। सेक्टर उसको बोलते हैं जो दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, ये पूरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये दो रेडियस जब सरकमफेरेंस को टच करते हैं तो इसके बीच के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एक फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360। थीटा मतलब एंगल, सबटेंडेड एंगल एट अ सेंटर, ठीक है। तो थीटा बटा 360 आप पाई आर स्क्वायर। तो बउआ देखो तो ये दो गो रेडियस से मिलकर बना हुआ एरिया दिख रहा है आपको। तो यहाँ का एंगलवा कितना डिग्री है? हाँ, अभी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होता है डायमीटर, और डायमीटर पर बन रहा है कितना डिग्री का एंगल? 180। तो यहाँ पे लिखिएगा 180 बटा 360 आप पाई आर, इसे ही गया बोल बम कितने बार में? 2 बार में। तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यही आपका किसका हो गया एरिया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एकदम क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नोट कीजिए।